हेलो बच्चों, आप सभी का डीआरएस कोचिंग में स्वागत है। हम आपका दीपक सर आपको आज इंग्लिश में पढ़ेंगे इंग्लिश। और हम लोग को बहुत से बच्चों को नाउन प्रनाउन में दिक्कत होता है बच्चों, तो हम आज पढ़ेंगे नाउन। क्योंकि एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। आज पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन में क्या चीज़ है, यानी कितने प्रकार का होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है बाबू? आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उन सब को हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को यहाँ क्या करें, शेयर करें। ठीक है बाबू? तो फटाक फटाक जल्दी से आ जाएं जितने भी बच्चे हैं, और अपने यानी दोस्तों के हैं भी क्या करें, शेयर करें, उनको भी पढ़ने का क्या करें, मौका दें। ठीक है बाबू? क्योंकि बहुत से लड़कों को क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आप इंग्लिश से डरिए मत, क्योंकि आपके साथ दीपक सर हैं। आपको सिखाने का पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को क्या आ जाए इंग्लिश। ठीक है बाबू? तो बिना लेट किए हुए चलते हैं बाबू नाउन की तरफ। नाउन क्या होता है हमारा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बाबू नाउन क्या? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन समझिए पहले बाबू। नाउन यानी इस धरती पर जितने भी चीज हैं, इस धरती पर जितने भी चीज हैं, जिसको देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हमारा सब क्या है? नाउन है। जिस इस धरती पर जितने भी चीज हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा क्या है? सब नाउन है। तो आप ये बताइए बाबू कि मान लीजिए कि एप्पल है। क्या है? एप्पल। तो एप्पल को देख सकते हो, छू भी सकते हो, कोई दिक्कत? यानी एप्पल जब आंख बंद करोगे, यानी एप्पल के बारे में सोचोगे, तो उसका दिमाग में क्या होगा? चित्र बनेगा। क्या बनेगा? चित्र बनेगा कि एप्पल ऐसा होता है, ये ऐसे ये ऐसा होता है, इसको खाया जाता है। क्या किया जाता है? खाया जाता है। तो उससे हमको ये मालूम चलता है कि वो हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो बाबू आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखें। बाकी आपको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो नाउन यानी नाउन जो होता है बाबू हमारे कितना होता है? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बाबू? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा का होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाबू आपको एक एक बढ़िया से आपको समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी देखिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी क्या करें, पढ़ सकें। ठीक है? आसानी से समझ सकें, कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। तो देखते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है। यानी सबसे पहले हमारा क्या होता है? तो कॉमन नाउन होता है। दूसरा का बाबू होता है प्रॉपर नाउन। बड़ी आराम से देखिए। तीसरा होता है बाबू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और चौथा होता है हमारा बाबू मटेरियल नाउन। तीसरा क्या होता है? मटेरियल नाउन। तीसरा क्या होता है? चौथा। तो बाबू समझ में आया कि कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन। एक और होता है क्या? पांचवा हमारा क्या होता है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है बाबू? अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
बड़ी आराम से समझेंगे बाबू, एक एक टॉपिक समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। गारंटी है कि 100% आपको क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है बाबू। तो देखते हैं जो हमारा नाउन होता है, नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो हमारा क्या है? नाउन है। यानी पृथ्वी पर जितने भी चीज हैं वो सब हमारे क्या है? नाउन है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। तो ये हमारा नाउन समझ में आ गया। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यही बाबू हमारा नाउन जो है 5 प्रकार का हो रहा है। कौ प्रकार का हो रहा है? यानी जो ये नाउन होता है कौ प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन से? पहला क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ी आराम से देखिए बाबू, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको समझ में एक बात समझ में आएगा, आराम से लिखाएंगे। यानी जैसे मान लीजिए नाउन का संज्ञा लिख दिया, उसी तरह लिख रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए कि कॉमन नाउन को क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बाबू। अब देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बाबू। अब तीसरा क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। बड़ी आराम से देखिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक बात समझ में आएगा। तो क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समूहवाचक संज्ञा। एक चौथा को हम क्या कहते हैं? चौथा को मटेरियल नाउन या इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है बाबू। एक और बच रहा है। क्या बच रहा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बच रहा है? पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? ऊपर लिख दे रहा है, इसको समझ लेना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है बाबू। तो देखिए जो हमारा नाउन है, क्या है? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं बाबू? तो संज्ञा। और जो संज्ञा होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं बाबू? तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और हमारा क्या है बाबू? अब दे रहा है चौथा क्या? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बाबू। अब पांचवा हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो बाबू एक एक को समझते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, समूहवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, और नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, और भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। तो एक टॉपिक को समझेंगे बाबू, आप आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो समझिए पहले, यानी कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को पहले समझिए। जो हमारा कॉमन नाउन होता है यानी जातिवाचक, ये मान लीजिए कि कोई लड़का है। क्या है? लड़का है। जब लड़का है तो एक कोई लड़का एक ही थोड़े है, पूरा विश्व में क्या है? पूरा विश्व में। तो हमारा क्या बता रहा है? वो जाति का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? जाति का। यानी
वो एक जाति ना हो गए, यानी लड़के बस रहेंगे तो क्या हो गए, वो लड़के हो गए तो क्या हो गए, जातिवाचक हो गए, क्या हो गए, जातिवाचक। जैसे मान लीजिए बाबू, गाय है, क्या है, गाय। तो गाय है, मान लीजिए क्या है, गाय। जब गाय है तो एक थोड़े गाय है, गाय जैसे और अन्य गाय भी हैं सब, वो हम किसको बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा को, किसको, जातिवाचक संज्ञा को। ऐसे तमाम है, मान लीजिए लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां यानी गर्ल हैं, जो गर्ल हैं वो भी क्या करा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के क्या करा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कैसे, मान लीजिए यानी लड़की जब है तो एक थोड़े लड़की है, पूरा विश्व में लड़की हैं, तो उसका एक क्या हो गया, जाति हो गया, क्या हो गया, जाति। तो उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया बाबू। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे में बॉय है, क्या है, बॉय है, डॉग है, आप तमाम ऐसे जितने भी हैं जातियां, यानी गोट है, गर्ल है, ऐसे तमाम जितने भी हैं बाबू, जो जो जातियों को क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, वो एक थोड़े होंगे, पूरा होंगे विश्व में। तो हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखते हैं बाबू, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये मान लीजिए, प्रॉपर नाउन को पहले समझते हैं। मान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मान लीजिए लड़के हैं, क्या है, लड़के। जब लड़के हैं तो उनका तो नामकरण होगा ना। मान लीजिए जब लड़की होंगे, लड़की होंगी, तो उनका नामकरण तो जरूर होगा, यानी नाम रखा तो जरूर जाएगा ना। यानी जब कोई जन्म लेता है, क्या करता है, जन्म लेता है। जब जन्म लेता है तो वो जब निकलता है तो उसको पहचाना जाता है, क्या है वो, कि लड़की है कि लड़का। जब पहचान लेते हैं कि मान लीजिए लड़की है, तो उसका नाम रख देते हैं रिया। क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं रिया। क्या कर देते हैं, रिया। बड़ी आराम से देखिए, वो क्या नाम रख दिए एग्जाम्पल में इसका, तो रिया। क्या रख दिए, रिया। क्या नाम रख दिए, रिया। बड़ी आराम से देखिए, यानी जो ये लड़कियां है, क्या है, लड़कियां। जब इसका नाम रख दिए हैं, क्या नाम रख दिए, रिया। जब नाम क्या कर दिए, इसका लड़कियां का नामकरण कर दिए, यानी नाम रख दिए रिया। ये हमारा क्या बन गई, प्रॉपर नाउन। क्या बन गई, प्रॉपर नाउन। वो सही क्या है, लड़का है, क्या है, लड़का यानी बॉय है। जब बॉय है उसका नामकरण कर दिए राम। का नामकरण कर दिए, राम। जब उसका नाम रख दिए राम, आराम से देखिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को जब समझ में, एक बार समझ में, दो बार देखिए, दो बार नहीं समझ, 3 बार देखिए इसको। आप क्या करते रहें, उसको समझ ले, जब तक ले समझ में आए तब तक क्या करते रहें, देखते रहें। हर एक बच्चों को सिखाइए, उसके यहाँ शेयर कर कर, कि हर एक बच्चे सीखे। तो देखिए बाबू, यानी प्रॉपर नाउन, क्या, प्रॉपर नाउन। जब ये लड़का है, जब जन्म जन्म लिया है, तो अभी तो ये मान चला कि ये लड़का है चाहे लड़की है। जब इसी का जब नामकरण कर दिए, क्या कर दिए, नामकरण यानी नाम रख दिए, तो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही डॉग है, क्या है, डॉग यानी कुत्ता है। अपने घर जब कहीं से कीन कर लेके आए हैं, यानी डॉग को जब अपने घर, और जब उसको पोसने के लिए जब उठू सब रख रहे हैं, तो उसका जब नामकरण कर दिए, क्या कर दिए, नाम। जैसे डॉग है, उसका नाम रख दिए मोती। क्या रख दिए, मोती। क्या रख दिए, मोती, मोती। तो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। और सही बकरी है, क्या है, बकरी। यानी गोट है, क्या है, गोट। मान लीजिए कि पूरा विश्व में क्या है, बकरी है। एक बकरी खरीद के लाए, क्या कर लेके आए, खरीद कर। आज जब वो खरीद कर लेके आए, जब उसको खिलाने पिलाने लगे, उसको पोसने लगे, तो फिर उसका मन में आया कि उसका नाम रख देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। जब नाम वही नाम रख देंगे, यानी नामकरण कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। गोट से मान लीजिए उसका नाम रख दिए, उसका नाम रख दिए, मान लीजिए रीता, बकरी का नाम रख दिए, का, रीता। का नाम रख दिए, रीता। तो हमारा क्या हो गया, जब उस बकरियों का भी नाम रख देंगे, यानी रीता चाहे कुछ भी नाम रख बुला देंगे, तो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। क्या बन गया, प्रॉपर नाउन।
अब चलते हैं बाबू कलेक्टिव नाउन। क्या समझते हैं? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए बाबू, समूहवाचक संज्ञा यानी मान लीजिए कि जब कोई भी यानी कलेक्टिव नाउन किसको दर्शाता है? समूहवाचक संज्ञा यानी झुंड को, क्या झुंड को या समूह को क्या करता है? दर्शाता है। यानी झुंड समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा एक से अधिक हो, एक से अधिक हो यानी झुंड को दिखाता हो, हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है बाबू, यानी समूहवाचक संज्ञा। मान लीजिए यानी क्या है? सैनिक, सैनिक है। क्या है? सैनिक है। जब सैनिक है तो उनका क्या रहेगा? एक झुंड रहेगा। क्या रहेगा? झुंड रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। तो हमारा किस में आ जाएंगे? तो समूहवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में। तो आपको ये भी समझ में आया। अब चलते हैं बाबू मटेरियल नाउन। क्या समझते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन समझिएगा एक बात, जो मटेरियल नाउन होता है यानी मटेरियल नाउन, उसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। यानी पदार्थवाचक समझिए पहले। मटेरियल नाउन जिसको नाप सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, वो हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। जिसको नाप और तौल सकते हैं, यानी नाप यानी लीटर्स क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। और तर्जुबा ठिकारा से क्या कर सकते हैं? जोक सकते हैं। वो हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। धातु भी है, धातु भी सब मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? सॉरी, क्या हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। आप समझते हैं बाबू भाववाचक संज्ञा। क्या समझते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए। मान लीजिए ऑयल, तो ऑयल कौन सा नाउन है? तो मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। मिल्क ले लीजिए, शुगर ले लीजिए। ठीक है बाबू, ये सब हमारा क्या आएगा? यानी मटेरियल नाउन। अब चलते हैं बाबू भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले समझिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। बड़ी आराम से देखिए, वो जो बगल वाला बैठा है वो भी ध्यान दो, टी शर्ट पहना है, एकदम फोकस करो, सुनो क्या कर रहे हैं। तो जो हमारा बाबू होता है क्या? यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। यानी पहले समझिए, यानी जिसको भाववाचक संज्ञा यानी जिसको फील किया जाता है, जिसको फील किया जाता है, जिसको महसूस किया जाता है, वो हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको महसूस किया जाता है, जिसको फील किया जाता है, वो हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए किसी चीज को फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। यानी हवा बहता है तो उसको क्या करते हैं? फील करते हैं ना, महसूस ना करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी गैस वैसा है, गैस भी जब सिलेंडर का महकेगा तो उसको क्या करेंगे? महसूस करेंगे। क्या करेंगे? महसूस करेंगे कि वो महक रहा है। तो हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी मान लीजिए कोई भी चीज है, खराब हो गया है, यानी सड़ा उड़ा है, जब उसका गंध है जब निकलेगा यानी महकेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? महसूस ना करेंगे। तो हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बाबू आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहले समझिए। और आर्टिकल का प्रयोग इसमें कैसे करते हैं तो पहले ये भी देखिए। यानी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के संगे 100% आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का। ठीक है बाबू, किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का। बड़ी आराम से देखिए, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं। आर्टिकल क्या लिख दिए? आर्टिकल। आर्टिकल का इस कॉमन नाउन के संगे क्या करते हैं? 100% क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखिए पहले, प्रॉपर नाउन के साथ है आर्टिकल का क्या करते हैं? आर्टिकल का ए एन द प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो आर्टिकल होता है हमारा यानी प्रॉपर नाउन होता है। क्या बाबू? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभी द का प्रयोग करते हैं, कभी कभी।
कभी कभी किसका प्रयोग करते हैं, द का। कभी क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे में मान लीजिए हिमालय है, क्या है, हिमालय है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। ठीक है बाबू, यह तक समझ में आया। एक और बात ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन में आप प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला लेटर हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल, यानी बड़ी अक्षर होता है। ठीक है, पहला लेटर यानी जितना पहला रहेगा, क्या रहेगा लेटर हमारा, कैपिटल होगा इसका। अब चलते हैं बाबू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें बाबू समूहवाचक संज्ञा में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग क्या करते हैं, आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसमें ए अंदर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी में, प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग, नहीं करते हैं। ए एन का प्रयोग आर्टिकल नहीं करते हैं। कभी कभी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब ये क्लियर है प्रॉपर नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है बाबू, यानी हिंदी में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए बाबू, देखिए बाबू, अब यानी कलेक्टिव नाउन का यानी समूहवाचक संज्ञा में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए आर्टिकल का प्रयोग, सॉरी बाबू, यानी कलेक्टिव नाउन के साथ यानी समूहवाचक संज्ञा के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। बाबू, ठीक है, यानी किसके साथ होता है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ में क्या का प्रयोग होला, आर्टिकल का। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब आते हैं मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बाबू, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी मटेरियल नाउन के संगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। किसका, आर्टिकल का। किसका, आर्टिकल का। किसका प्रयोग नहीं करता है, आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ नहीं करते हैं, तो मटेरियल नाउन के साथ। आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जिसको महसूस किया जाता है, जिसको फील किया जाता है, इसके भी साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसके भी साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बाबू, आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वीडियो को एकदम बेसिक से देखिए, समझ में नहीं आ रहा तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इसके पहले वाला भी क्लास जाकर क्या करें, देखिए, एकदम जड़ से पढ़ें। जड़ पर काम करेंगे तभी जाके फ्रूट मिलेगा। आप आसानी से समझ सकते हैं बाबू। तो आपको इस वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए कि वो भी पढ़ें। अब हर एक हिंदी मीडियम के बच्चों को हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो। तो यहीं वीडियो फिनिश करते हैं बाबू, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कभी। ठीक है बाबू, ठीक है, अगले दिन। ठीक है, बाय बाय।